Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to learn a new topic that is at the zoo from third language English textbook of 10th class. This is a formal letter written by Gopi to his brother what he had seen at the zoo when he visited it. Through this lesson, you come to know how to write personal letter and new vocabulary. Let's begin the lesson. तो हमारा यूनिट 2 सेकेंड लेसन की तरफ चलते हैं एट द ज़ू। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। यहाँ इस लेसन से आपको 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन आ सकता है, 2 मार्क्स 1 क्वेश्चन एंड कभी कभी 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन। तो लगभग यहाँ पे आपके 6 मार्क्स का जो है क्वेश्चंस इस लेसन से आ सकते हैं। तो मैक्सिमम 6 मार्क्स आएंगे, मिनिमम आपको 3, 5 या 6 मार्क्स के आ सकते हैं। ठीक है, ये भी टॉपिक आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे प्री रीडिंग एक्टिविटी दी गई है, तो मैं पढ़ूँगा। इसमें से क्वेश्चंस वगैरह नहीं आएंगे, बल्कि सबक के ताल्लुक से आपको तमहीद दिलाने के लिए एक्टिविटी दी जाती है। Here is a person who is telling you his experience of visit to a zoo through his letter. यहाँ पे ये जो सबक है एक तरह का लेटर है, पर्सनल लेटर है। यहाँ पे 2 तरह के लेटर होते हैं, एक है पर्सनल लेटर और दूसरा है ऑफिशियल लेटर। तो पर्सनल लेटर यानी ज़ाती खुतूत कहते हैं, जो हम घर वालों के लिए, फ्रेंड्स के लिए, जैसे इनफॉर्मल लेटर भी कहा जाता है। तो ऑफिशियल लेटर या फॉर्मल लेटर जो होते हैं, हम किसी इदारे के लिए लिखते हैं, हमें किसी ऑफिस के लिए लिखते हैं, तो वो ऑफिशियल लेटर कहलाता है। तो गोपी ने एक ज़ू का नज़ारा किया और उसके बाद अपने जो हालात हैं, अपने जो तजुर्बात हैं, वो अपने भाई के साथ शेयर कर रहा है। I had promised you a letter and here it is. वो कह रहा है कि मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं ख़त लिखूँगा, तो ये मैं यहाँ पे ख़त लिख रहा हूँ। It is all about monkeys, elephants, camels and other beasts that I saw in the zoo. तो वो ख़त में बताता है कि उसने ज़ू में किन जानवरों को देखा। तो ये सवाल आ सकता है, Which animals did Gopi see in the zoo? तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, उसने क्या देखा? मंकीज देखा, बंदर, एलिफेंट्स हाथी, कैमल्स ऊंट और अदर बीस्ट यानी दूसरे हैवान, जो जंगली जानवर हैं, उसने जू में देखे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तस्वीर दी गई है जू की। तो सेकेंड पैराग्राफ देखते हैं हम। The animal I saw first were the elephants. तो यहाँ पे क्वेश्चन होता है कि which animal did Gopi see first in the at the zoo? तो यहाँ पे कौन सा जानवर को देखा उसने? एलिफेंट। तो जो पहला जानवर था, गोपी ने विजिट करने के बाद एलिफेंट को देखा। तो एलिफेंट के ताल्लुक से 2 मार्क्स को सवाल आ सकता है कि कौन से एलिफेंट वहाँ पे जू में मौजूद थे। तो यहाँ पे तमाम ये पहला जो पैराग्राफ है पूरे एलिफेंट पर, दूसरा पैराग्राफ है देयर वेर ए बेबी एलिफेंट। वहाँ पे एक बेबी एलिफेंट था, एक बच्चा था हाथी का। ए मदर एलिफेंट, उस बच्चे की माँ थी। एंड ग्रैंडपा एलिफेंट, और उस बच्चे का दादा एलिफेंट था। 3 एलिफेंट का जिक्र यहाँ पे किया गया है, आपको याद रखना है। ठीक है। द बेबी एलिफेंट वॉज रॉकिंग थ्रू इट्स चेन्ड लेग्स। तो यहाँ पे बेबी एलिफेंट को एक जंजीर से जकड़ा हुआ था। चेन्ड यानी जंजीरों से जकड़ा गया था। तो रॉकिंग यानी वो लरज रहा था, तो निकालने की कोशिश कर रहा था। तो रॉकिंग, लरजना। तो बेबी एलिफेंट के ताल्लुक से अगर जब सवाल आए तो हम लिखना है
द बेबी एलिफेंट वॉज रॉकिंग थ्रू इट्स चेन लेग, ठीक है। द मदर एलिफेंट वॉज लुकिंग सैड, तो हाउ वॉज द मदर एलिफेंट, अगर जो इस तरह का सवाल आए तो हम क्या लिखना है, मदर एलिफेंट वॉज लुकिंग सैड। अब ये भी क्वेश्चन आ सकता है, वाई वॉज द मदर एलिफेंट लुकिंग सैड, क्यों वो नाराज थी, क्योंकि उसके बच्चे को चेन से जकड़ा गया था, चेन से बांधा गया था, बिकॉज हर बेबी एलिफेंट वॉज रॉकिंग थ्रू इट्स चेन लेग्स। तो ये हम लिखना, तो जिस तरह का सवाल हो उस तरह के आंसर हमें लिखना है। तो यहाँ पे ज़्यादातर 2 मार्क्स के लिए प्रीवियस क्वेश्चन देखेंगे तो ग्रैंडपा एलिफेंट के ताल्लुक से बहुत पूछा गया है, और वाई वॉज द मदर एलिफेंट लुकिंग सैड ये भी पूछा गया है। तो अगर क्या ग्रैंडपा एलिफेंट के ताल्लुक से पूछा जाए तो ये देखिए क्या लिखना है, द ग्रैंडपा एलिफेंट वॉज सैडल्ड एंड गर्थ विथ हिज ट्रैपिंग। तो ग्रैंडपा एलिफेंट जो है उसके ऊपर क्या बांधा गया था, एक सवारी, जो सवार होता है, जैसे घोड़े के ऊपर बैठने के लिए चमड़े की तख्त बनाया जाता है, हाथी पर बैठने के लिए जो तख्त बनाया जाता है उसे कहते हैं सैडल, ठीक है। सवारी करने के लिए जो बनाई जाती है चीज़, रखी जाती है जानवरों की पीठ पर, उसे कहते हैं सैडल। तो उस सैडल को बांधा गया था, गर्थ यानी उसे बांधा गया था, जकड़ा गया था, ट्रैपिंग यानी बहुत सारी जाल बनाया गया था, यानी नीचे से लेकर एक जाल की सूरत में सैडल को उसके पीठ पर बांधा गया था, ठीक है। द कीपर, कीपर यानी क्या, महावत, जो हाथी चलाने वाला है उसे महावत कहते हैं। तो वो उसके हाथी के ऊपर बैठा हुआ था, एंड अनचेन्ड इट्स लेग, तो उसके चेन को खोलता है, जो हाथी के चेन को खोलता है, कौन खोलता है, उसका कीपर, महावत, उसे चलाने वाला। एंड द एलिफेंट वॉज मूविंग अबाउट विद ए कार्गो, और एलिफेंट उसके पीठ पर रखे हुए बोझ को लेकर, किसका बोझ था वो, एक्साइटेड चिल्ड्रन, पुरजोश बच्चों का बोझ था, जो उस पर मजा कर रहे थे, बैठकर लुत्फ ले रहे थे, उसका बोझ लेकर क्या है, ऑन इट्स बैक, उसके पीठ पर लेकर वो आगे बढ़ रहा था। एट दिस साइट, ये नज़ारा मुझे देखकर, गोपी कहता है कि ये नज़ारा मुझे देखकर, I was reminded of the ambition of my childhood to ride on an elephant, but alas, I was now no longer a child. तो याद करता है अपने बचपन के इरादे को कि मैं भी हाथी की सवारी करूं, राइड करना, सवारी करूं। तो उसका बचपन की एम्बिशन थी कि मैं भी हाथी की सवारी करूं, तो वो पूरी नहीं हो सकी। अल्लास यहाँ पे अफसोस जता रहा है, क्यों, क्योंकि वो अब बच्चा न रहा, अब वो बड़ा हो चुका है, इसलिए वो बच्चों की तरह अब हाथी की सवारी नहीं कर सकता। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट वाज द एम्बिशन ऑफ गोपी, या चाइल्डहुड एम्बिशन क्या थी, इस तरह से सवाल आए तो ये लिखना है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आई मूव्ड ऑन टू सी द कैमल्स, उसके बाद में वो बड़ा ऊंट देखने के लिए, कैमल्स ऊंट देखने के लिए वो आगे बढ़े। हाउ अगली द बीस्ट आर, तो कितने बदसूरत होते हैं ये हैवान, तो यानी ऊंट जो है देखने में बदसूरत लगते हैं, लेकिन वो आगे बता रहा है बट दे लुक काइंड एंड गुड, लेकिन वो क्या है, बहुत ही नरम दिल वाले और अच्छे मालूम होते हैं। उसके बाद तो ये हो गया ऊंट के ताल्लुक से, कैमल्स के ताल्लुक से क्वेश्चन आए। इसके बाद में नियर बाय वॉज एन एंटेलोप पैडॉक, अब वहाँ पे नज़दीक में ही एंटेलोप, एक किस्म का अफ्रीकन हिरन, बारहसिंगा, यहाँ पे जो तस्वीर देख रहे हैं ये बारहसिंगा की है। तो हिरन ये फीमेल होती है, बारहसिंगा मेल। तो एंटेलोप जो है उसका पैडॉक था, पैडॉक यानी क्या, जानवरों को रखने के लिए जो मैदान बनाया जाता है बाड़ लगाकर, उसको कहते हैं पैडॉक। एक मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकता है, ए प्लेस टू कीप एनिमल इज कॉल्ड पैडॉक। यहाँ पे जो तस्वीर दी गई है वो बारहसिंगा की है, जिसे रेंडीर कहते हैं। जो एंटेलोप है ये तस्वीर है जिसे अफ्रीकन हिरन कहते हैं, ठीक है। तो पैडॉक, एंड आई वेंट देयर, और मैं उसके पास गया। तो ये पैराग्राफ में बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है प्रीवियस क्वेश्चन में। तो एंटेलोप के ताल्लुक से करीब गए।
I saw a very young antelope racing madly around. तो हमने क्या देखा, जो बहुत जोर से दौड़ लगा रहा है, रेसिंग यानी दौड़ लगा रहा है, दीवानगी की तरह राउंड यानी अतराफ में जोर जोर से दौड़ रहा है। तो इस ताल्लुक से, एंटेलोप के ताल्लुक से पूछा गया है, तो पहला सेंटेंस ये होगा कि ही सॉ अ वेरी यंग एंटेलोप रेसिंग मैडली अराउंड, गोल गोल चक्कर लगा रहा है। इट लीप्ड यानी छलांग लगाना। तो जिस तरह हम कहते हैं लीप ईयर, यानी वो एक दिन का छलांग लगाता है, एक दिन आगे गुजर जाता है, इसलिए हम उसे लीप ईयर कहते हैं। वहाँ पे क्या है, 29 का डेज होते हैं 28 की जगह फरवरी में, तो एक दिन का छलांग जो है इसीलिए लीप ईयर कहते हैं। इट लीव्स स्प्रैंग एंड टर्न राउंड एंड राउंड फास्टर एंड फास्टर। तो वो क्या है, जोर से छलांग लगाता है, फिर लपकता है, गोल गोल घूमता है, फिर तेजी से दौड़ता है। तो यहाँ पे बताया गया है। आफ्टर ए वाइल इट स्टॉप ऑल ऑफ ए सडन एंड स्टॉप स्टिल। थोड़ी देर के बाद में क्या है, वो फौरन रुक जाता है अपनी जगह पर, स्टॉप सडन रुक जाता है। नन द वॉज फॉर इट्स एंटिक्स। यहाँ पर कोई भी इतना बुरा जानवर नहीं लग रहा था जैसा कि वो करतब दिखा रहा है। देन इट टम्बल्ड, फिर वो फौरन गिर जाता है। डाउन इन अ वेरी मिडल ऑफ द हीप ऑफ ग्रास। तो कहाँ पर गिर जाता है, तो जहाँ पे ग्रास का ढेर लगा होता है उसके दरमियान जाकर वो क्या है, गिर जाता है। एंड एज आई लेफ्ट द प्लेस, जब मैं वहाँ से निकल रहा था तो मैंने देखा, तो गोपी कहता है कि उसने देखा, आई सॉ इट फास्ट asleep there। तो क्या है, गोपी कहता है कि जब वो निकल रहा था तो उसने देखा कि वो एंटीलोप गहरी नींद में था, asleep गहरी नींद में सो रहा था। तो यहाँ पे एंटीलोप के ताल्लुक से हुआ। नेक्स्ट पैराग्राफ में देखें, नॉट फॉर ऑफ वे डियर। तो उसी थोड़ी दूरी पर क्या थे, वहाँ पे डियर थे, हिरन थे। उसके बाद में क्रेन्स यानी हंस के बरीदे थे, और स्ट्रोक्स यानी बतख वगैरह मौजूद थे। द डियर वेयर रोम्पिंग। तो वो क्या है, बहुत ही हलचल कर रहे थे। डियर हिरन जो थी बहुत सारे रोम्पिंग कर रहे थे, हलचल कर रहे थे। द क्रेन्स वेयर हैविंग देयर डेली विंग एक्सरसाइज। तो यहाँ पे सवाल आ सकता है, व्हाट वेयर क्रेन्स डूइंग। तो यहाँ पे अगर इस तरह के क्वेश्चन आ जाए तो क्या लिखेंगे, क्रेन्स क्या कर रहे थे, तो द क्रेन्स वेयर हैविंग देयर डेली विंग एक्सरसाइज। तो क्रेन्स अपना डेली का परों का एक्सरसाइज कर रहे थे, मशक कर रहे थे। एंड द नॉइसी स्टॉक्स वेयर मेकिंग ए लाउड दिन। जो बतख थे, वो जो शोर करने वाले बतख थे, वो जोर जोर से क्या है, शोर कर रहे थे। दिन यानी क्या, शोर कर रहे थे, लाउड जोर से शोर कर रहे थे। Amidst all this clatter, a stork was having a quiet doze। उन शोर के दरमियान में, amidst यानी दरमियान में, उस शोर के दरमियान में एक जो स्ट्रोक था, यानी एक बतख जो था, having a quiet doze standing on one leg। तो एक जो बतख था वो अपने एक पाँव पर खड़ा होकर क्वाइट डोज ले रहा था, यानी ऊँग रहा था। वो क्या है, खामोश ऊँग रहा था। तो यहाँ पे ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि एक स्ट्रोक क्या कर रहा था, अपने एक पैर पर खड़ा होकर, तो यहाँ पे ऊँग रहा था, क्वाइट डोज यानी क्या, ऊँग रहा था। इट लुक्ड एज इफ इट वुड टॉपल ओवर। ऐसा मालूम होता था कि वो गिर जाएगा, टॉपल यानी गिर जाएगा, तो गिर जाएगा ऐसा मालूम होता था, बट इट नेवर डिड, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके बाद में नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। नेक्स्ट, आई सॉ अ जिराफ। तो उसके बाद में उसने एक जिराफ देखा। इट टावर्ड हाई अबाउट द अदर एनिमल्स। ऐसे मालूम होता था कि वो अपनी ऊंची गर्दन, टावर यानी, टावर मालूम है आपको, टावर जितना लंबा होता है, अपनी ऊंची गर्दन का साया करे हुए हैं दूसरे जानवरों पर।
It was standing by a huge shed intended for its house. तो एक बड़े शेड में, बड़े सायेदार शेड में खड़ा था, तो इंटेंडेड ऐसा मालूम होता था कि वो उसका घर है. एंड ईटिंग द लीव्स फ्रॉम अ टॉल ट्री, और ऊंचे ऊंचे दरख्तों से वो पत्ते खा रहा था. तो अगरचे जिराफ के ताल्लुक से ये सवाल आए कि हाउ वॉज द जिराफ, व्हाट वॉज द जिराफ डूइंग, तो यहाँ पे लिखेंगे. तो ये तमाम चीज़ें लिखेंगे कि जिराफ towered high above the other animals and it was standing by a huge shed intended for its house. तो ऐसा मालूम होता था कि उसका घर है. eating the leaves from the tall trees, और बड़े बड़े दरख्तों से वो पत्ते खा रहा था. What a strange creature this animal is. तो कितनी अजीब मखलूक है खुदा की, कि इसकी गर्दन इतनी ऊंची है, इतना बड़ा इसके टांगे हैं, तो बड़ी ही अजीब मखलूक है, ऐसा गोपी लिखता है. इसके बाद में नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं. देयर वेर लॉयंस, वहाँ पे लॉयंस थे, शेर बब्बर थे. टाइगर्स, शेर थे. पोलार बियर्स यानी बर्फीले भालू थे. मंकीज यानी बंदर थे. एंड अदर बीस्ट, और दूसरे हैवान वहाँ पे थे इन द जू. There were many beautiful and colorful parrots, snow white cockatoos, and funny ducks gliding across the pond. तो वहाँ पे गोपी देखती है या देखता है, जो भी लड़का है लड़की है, तो वो कलरफुल पैरट्स को देखती है कि रंग बिरंगे तोते होते हैं. स्नो वाइट कॉकटूज यानी ताज वाला बड़ा जो तोता होता है, जो ऑस्ट्रेलिया का तोता होता है, तो वो भी वहाँ पे मौजूद होते हैं. एंड फनी डक्स ग्लाइडिंग अक्रॉस द पाउंड, जो तैरते रहते हैं पाउंड में तैरते हुए उसने डक्स को देखा. ठीक है, तो ये भी सवाल आए तो इस तरह के सवाल आए तो यहाँ पे ये लिखना है. परिंदों के ताल्लुक से सवाल आए तो याद रखिएगा, परिंदों के ताल्लुक से लिखेंगे. क्या ये उसने क्या देखा? कलरफुल पैरोट्स देखा, स्नो वाइट कॉकटूज देखा, फिर डक्स देखा. तो ये तमाम जू में गोपी ने देखा, ये लिखेंगे. तो यहाँ पे वो कंक्लूड कर रहा है अपने लेटर को. आई वुड लाइक टू डिस्कस द नीड फॉर मेंटेनिंग अ जू. तो उसने कहा कि मेंटेनेंस, जो देखभाल की जाती है जू की, उसके ताल्लुक से मैं लिखता हूँ कि VIPs यानी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, जो भी ऑफिसर्स, बड़े ऑफिसर्स होते हैं, खिलाड़ी होते हैं, एक्टर्स होते हैं, VIPs में आ जाते हैं, या मिनिस्टर्स होते हैं, या MLA वगैरह. एंड VVIPs यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन्स हैव स्टार्टेड अडॉप्टिंग सर्टन केजेस, बर्ड्स एंड एनिमल्स. तो उन्होंने क्या किया है? अडॉप्ट कर रहे हैं, वो गोद ले रहे हैं, अपना रहे हैं उन जानवरों को और उन परिंदों के पिंजरों को. जैसा अगर मैसूर जू में जाएंगे तो वहाँ पे क्रिकेटर विराट कोहली ने और MS धोनी ने और बहुत सारे एक्टर्स ने वहाँ के जू में जो शेर हैं, हाथी हैं, उनको गोद लिया है. उनका खाने का जो खर्च होता है, उनके देखभाल का जो खर्च होता है, वो अपने जेब से देते हैं. आई हैव ए डिलेमा इन माई माइंड. मेरे दिल में एक वसवसा है जो पैदा होता है. क्या डिलेमा यानी क्या? शक पैदा होना, यानी ये सही है क्या गलत है, इसको बोलते हैं डिलेमा. तो उसके गोपी के जहन में एक डिलेमा पैदा हो रहा है कि शक क्या पैदा हो रहा है. इज इट राइट टू कैप्चर एंड केज बर्ड्स एंड एनिमल्स. क्या इन जानवरों को पकड़कर पिंजरों में रखना और परिंदों को पिंजरों में रखना सही है? On other hand, the newspapers bring us conflict between man versus wild animals. और इसकी दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो हम अखबारात में देखते हैं, वहाँ पे एक तनाज़ा छाया रहता है कि मैन वर्सेस वाइल्ड एनिमल्स, यानी इंसान और जंगली जानवरों के मुकाबले में यहाँ पे रोज़ जंग छिड़ी रहती है. ओके, लेट मी राइट इन डिटेल अबाउट द सब्जेक्ट इन माई नेक्स्ट लेटर. तो इसके ताल्लुक से मैं अगले लेटर में आपको तफसील से लिखूँगा. तो यहाँ पे ये बात कहकर वो अपना खत को ख़त्म कर रहा है. विथ लव
टू फादर, मदर, कस्तूरी एंड यू। तो यहाँ पे दुआएं दे रहा है, तो लास्ट में क्या है, वो दुआएं देकर क्या करता है, आई एम योर अफेक्शनेट ब्रदर। तो यहाँ पे क्या है, मुशफ़िक यानी शफकत करने वाला, प्यार करने वाला, मैं एक भाई हूँ गोपी। तो ये अपना लास्ट में नेम लिख रहा है। तो इस तरह से हम पर्सनल लेटर भी लिखेंगे, और इस तरह हमने इस लेसन में क्या क्या है जाना। अब इसके क्वेश्चन के ताल्लुक से जो प्रीवियस क्वेश्चन में आए हुए हैं, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके सामने रखूँगा। तो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें और दूसरे बच्चों तक इसको शेयर करें। थैंक यू।